एलआईसी को सरेंडर कराने पे तो एलआईसी लूट लेती है, ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं ना। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लड़ाइयां की जा रही हैं कि बताया जा रहा है कि सरेंडर कराने पे भाई लॉस हो गया, पैसा इतना जमा किया था इतना मिला। कभी समझा है ऐसा क्यों होता है? चलिए आपसे ही सवाल करता हूं। आज मैं आपको 5,000 रुपए महीने के देता हूं, साल के 60,000 रुपए देता हूं और फिर कहता हूं कि 20 साल हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 20 साल बाद आप मेरे को पॉलिसी की मैच्योरिटी दे दीजिएगा, 20 साल तक मैं देता रहूंगा। आपको जहां इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कीजिए, मैं 20 साल नहीं मांगने वाला। पर आपको मेरे परिवार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि कल को कुछ भी हो गया, कोई भी मिसहैपनिंग मेरे साथ हो गई, मैं कैसे भी गाड़ी चला रहा हूं, कैसे भी चल रहा हूं, कहीं पे भी घूम रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मुझे कोई बीमारी हो जाए, आने वाले वक्त में मेरे साथ कुछ हो जाए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बट अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे परिवार को ये 5,000 रुपए जो मैं महीने का दे रहा हूं ना, इसके अगेंस्ट अभी के अभी 15 लाख रुपए दे देना। फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल 1.5 लाख रुपए भी देते रहना। मेरा परिवार ये 5,000 रुपए महीना भी नहीं देगा तुम्हारे को, और लास्ट में जो पूरे के पूरे आपने मैच्योरिटी देनी थी 25 लाख रुपए की, वो भी दीजिएगा। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। आप करोगे? करना तो छोड़िए, अगर 1% इस बारे में सोचा भी ना तो आपको रात को नींद नहीं आएगी साहब। आपको लगेगा कि कहीं ये आदमी रात भर में मर तो नहीं गया। आप हर वक्त एक टेंशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो एलआईसी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है साहब, लॉजिक का है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, 10 समाज के बड़े जन को बैठा के इस लॉजिक के ऊपर बात कीजिए कि क्या ये गलत है। 5,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं, 60,000 हम साल का दे रहे हैं, 3 साल बाद हम पहुंचा रहे हैं कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। अरे साहब 3 साल तक ये जो एलआईसी को अगर हम एक इंसान मान लें तो ये इंसान सोया नहीं है। 3 साल तक इसकी नींद उड़ी हुई थी। 3 साल अगर कुछ हो जाता तो पैसा देना था, और जितने लोगों ने चिरू के 3 साल में या एक पहले दिन भी कुछ हुआ, अगले दिन भी कुछ हुआ, उनके परिवारों को ये लाखों रुपया मिला है। उस 5,000 के अगेंस्ट 45 लाख रुपया मिला है। आपके परिवार को भी मिला होता तो आप तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें पूरी हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो, बट वही कॉन्ट्रैक्ट ये भी तो कहता है कि आपने ये पैसा 20 साल तक देना था। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ रहे हैं साहब, बीच में तोड़ रहे हैं। तो कोई भी दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बीच में तोड़ते हैं तो उसमें लॉस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सामाजिक रूप से भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उसमें लॉस होता है, वही लॉस इसमें भी है। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है समझने के लिए, और समझना मुश्किल हो जाता है जब लोग इस पे कमेंट करते हैं कि नहीं जी इसमें तो लूट हो गई या इसमें तो फ्रॉड हो गया। दोस्तों ये फ्रॉड नहीं है, ये बहुत सोची समझी तरीके से बनाई गई एक प्लानिंग है जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। और ये कोई एजेंट नहीं बनाता, कोई कंपनी नहीं बनाती, इसे बनाते हैं एक्चुअरीज, इसे बनाते हैं इस देश के बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले लोग जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा के उसकी पढ़ाई की है। दे नो एवरीथिंग। सो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के वायरल होने पे बहकावों में ना आए, अपनी अकल लगाएं, पॉलिसीज को अंत तक चलाएं। पॉलिसी में कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो सरेंडर की जगह पे उस पॉलिसी पे लोन ले लीजिए और लोन लेके अपना काम निकाल लीजिए। साल 2 साल में जब वक्त अच्छा होगा तो उस लोन को चुका दीजिए और अपनी पॉलिसी को चला के कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते रहिए। तो घबराएं नहीं, एलआईसी पॉलिसी बेस्ट सेवर होती हैं, और कभी भी एलआईसी पॉलिसीज को मिड में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के सरेंडर ना कराएं। धन्यवाद।